Hi guys, my name is Aksa Khalid and I am here with another video about numerical problems of digital fundamentals. In this video we are going to discuss section 6, which means that chapter number 3 and section number 6, the exclusive OR and exclusive NOR gates. In this section we are going to discuss and also solve the problems about exclusive OR and exclusive NOR gates. So let's move towards the first question. How does an exclusive OR gate differ from an OR gate in its logical operation? It means that कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताना है कि जो हमारी वर्किंग होती है एक्सक्लूसिव OR गेट की और हमारे OR गेट की, वो किस तरीके से आपस में डिफ़र करती है। कि आंसर को समझने के लिए हम लोग इनके ट्रूथ टेबल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट वी हैव 2 इनपुट्स A एंड B, ठीक है, फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट एंड ऑल्सो फॉर OR गेट, ठीक है, एंड X विल बी द आउटपुट। तो हमारे पास इनपुट्स होंगी 0 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है, आप 0 0 स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। 0 1 0 1 0 0 1 1। अब हमारे पास जो OR गेट में हमारा जो ट्रूथ टेबल है हमें बताता है कि जब हमारे पास इनपुट्स इन एन OR गेट, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स लो होंगी तो हमारी आउटपुट जो है वो लो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो आउटपुट है फॉर ऑल अदर कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स विल बी हाई, ठीक है। और हमारे पास इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इज़ A प्लस B, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एक्सक्लूसिव OR गेट है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। इट डजेंट मीन कि यहाँ पे और है तो इसका जो भी फंक्शन होगा वो OR गेट की तरीके का होगा, नहीं, वो डिफरेंट होता है। और इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब हमारी इनपुट्स आर एट अपोजिट लेवल्स होंगी तो हमें जो है 1 मिलेगा, मतलब हमारी आउटपुट जो है वो हाई होगी। जब हमारी इनपुट्स जो हैं वो अपोजिट लेवल्स पे होंगी, मतलब एक अगर हाई है तो दूसरी लो होनी चाहिए, ठीक है, अगर दूसरी हाई है तो पहली लो होनी चाहिए, इस तरीके से। और जब इनके कम्बिनेशंस जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है, इनके लेवल्स सेम होंगे, ठीक है, तो हमारी आउटपुट जो है वो लो रहेगी, ठीक है। और फॉर डिफरेंट, और you may say that for opposite levels of inputs in an exclusive OR gate हमारी जो output है वो high होगी। difference in the logical operations of exclusive OR gate and the OR gate. I hope it will make sense to you. If yes, then let me know in the comment section. Let's move towards the next question, which is question number 26, and this question is all about we have to draw an output diagram by using these inputs diagram and an exclusive OR gate. एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो है 1 मतलब हाई आउटपुट तब मिलेगी जब हमारी इनपुट्स जो हैं आर एट अपोजिट लेवल्स होंगी, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए इसकी आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी, यहाँ तक हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं A और B से, ठीक है। हमारी A जो है इनपुट जो है लो लेवल पे है और B जो है वो हाई लेवल पे है, तो इसका मतलब है हमारी जो आउटपुट होगी वो यहाँ से हाई ही स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो है सेम लेवल पे हैं, ठीक है, सेम लेवल पे हैं, मतलब यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। ये जो है हमारे पास अपोजिट लेवल पे हैं तो यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। यहाँ पे फिर अगेन सेम लेवल पे हैं तो यहाँ पे अगेन हमारी जो है आउटपुट लो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो अपोजिट लेवल पे हैं तो हाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये अगेन सेम लेवल पे हैं तो ये लो ही रहेगी। उसके बाद यहाँ तक ये हमारे पास अपोजिट लेवल में है तो यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स यहाँ तक जो है अपोजिट लेवल पे हैं तो आउटपुट यहाँ तक जो है वो हमारी हाई रहेगी। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ तक ये सेम लेवल पे चली हैं, ठीक है, तो हमारी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। उसके बाद ये अपोजिट लेवल पे हैं तो हाई हो जाएगी, ठीक है, सेम लेवल पे हैं तो लो हो जाएगी, अपोजिट लेवल पे हैं तो हाई हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ तक हाई रहेगी। उसके बाद यहाँ तक ये सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ तक हमारी जो आउटपुट है वो लो रहेगी। उसके बाद ये यहाँ तक अपोजिट लेवल पे हैं, हाई हो जाएगी। उसके बाद ये सेम लेवल है तो ये लो चलेगा, अपोजिट लेवल है तो हाई हो जाएगी। सेम लेवल है, मीन दोनों इनपुट्स हैं वो हाई हैं, ठीक है, तो लो हो जाएगी। अपोजिट लेवल है तो हाई हो जाएगी, सेम लेवल है तो लो हो जाएगी। इस पॉइंट तक अपोजिट लेवल है इनके, तो ये हाई रहेगी। इसके बाद लो हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट तक लो रहेगी। सेम सॉरी, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं तो हाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हैं सेम लेवल्स हैं, मीन दोनों इनपुट्स हैं वो लो हैं, तो लो रहेगी। यहाँ पे बी लो है, ए हाई है, हाई हो जाएगी। इन पॉइंट्स तक सेम है तो लो ही रहेगी। इसके बाद बी चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये आपकी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी, और इस पॉइंट तक फिर हाई ही रहेगी। इस पॉइंट पे लो हो जाएगी क्योंकि दोनों जो हैं वो हाई लेवल पे हैं, और इस पॉइंट पे क्योंकि दोनों जो हैं अपोजिट लेवल पे हैं तो हाई हो जाएगी। सेम लेवल है तो लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट लेवल स्टार्ट हो जाता है तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में हमने इन इनपुट वेवफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करनी है, बट नाउ दिस टाइम फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव नॉर गेट की मैं आप लोगों को सिंबल बना के बताती हूँ कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट की सिंबल क्या होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और नॉर गेट इज़ जस्ट एन एक्सक्लूसिव और गेट फॉलोइंग अ नॉट और गेट, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और जो इसका ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल भी ड्रा करते हैं, ए बी एक्स। ट्रूथ टेबल ड्रा करने से आपको आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करने में बहुत आसानी हो जाती है, तो इस वजह से प्रायोरिटी दिया करें कि जब भी आप लोग किसी भी वेव फॉर्म्स का आउटपुट ड्रा करने लगें तो सबसे पहले जिस भी गेट के लिए करें उसका ट्रूथ टेबल ड्रा कर दें, ठीक है। तो हमारे पास लिखते हैं 0 1 0 1 0 0 एंड 1 एंड 1। एक्सक्लूसिव और गेट में हमारे पास ये होता था कि जब भी हमारी इनपुट जो हैं अपोजिट लेवल पे होती थी तो हमारी आउटपुट हाई होती थी, लेकिन क्योंकि एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ठीक है, अपोजिट ऑफ एन और गेट है, तो यहाँ पे फिर ये ज़ीरो हो जाएंगी, और जब सेम लेवल पे होंगी आपकी इनपुट्स तो हाई हो जाएंगी आपकी आउटपुट, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जहन में रखते हुए कि जब तक आपकी इनपुट्स जो हैं वो सेम लेवल पे रहेंगी आपकी आउटपुट हाई रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सोल्व करते हैं वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म इसके लिए ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे हमारी इनपुट्स जो हैं वो सेम लेवल्स पे हैं। फॉर एग्जांपल इन पॉइंट्स पे हमारी इनपुट्स जो हैं वो सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक हाई लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल पे हमारी जो है वो सेम लेवल पे हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे सेम लेवल पे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन पॉइंट्स पे सेम लेवल पे हैं, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट्स पे ये सेम लेवल पे हैं, उसके बाद इन पॉइंट्स पे ये सेम लेवल्स पे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाई होगा आउटपुट आपका, ठीक है। उसके बाद ये इन पॉइंट्स पे सेम लेवल पे हैं, और उसके बाद ये आगे सेम लेवल पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हैं डिफरेंट पे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, लेकिन इनसे पहले, ठीक है, इन पॉइंट से पहले ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो मतलब हमारी आउटपुट जो है वो हाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जस्ट अब हम इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। ये सबसे पहले मैं जो है मैंने आप लोगों को ईजीएस्ट वे बताया है कि ऐसे आप
पॉइंट्स फाइंड कर लिया करें कि कहाँ पे आपकी आउटपुट हाई या लो होगी, फिर उसको मैच कर दें, इट्स ओके। आई थिंक इट्स अ टाइम सेविंग ट्रिक. If yes, then let me know in a comment section. Thank you.